बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने कल अमेरिकन न्यूज़ एजेंसी CNN को एक इंतहाई अहम इंटरव्यू दिया है, जिसमें एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि अगर रूस की सालमियत खतरे में पड़ी तो वो इसके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए न्यूक्लियर वेपन्स का भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन रूस अपने मुल्क की सालमियत पर किसी सूरत समझौता नहीं करेगा। जैसा कि इस हवाले से ये आपके सामने इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी अल जजीरा की खबर है। रशिया कुड यूज न्यूक्लियर वेपन्स इफ एग्जिस्टेंस थ्रेटन क्रेमलिन। इससे पहले रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन पूरी दुनिया को वाज़ेह कर चुके हैं कि जो कोई मुल्क भी यूक्रेन की मदद के लिए सामने आया तो उसे भी यूक्रेन की तरह कुचल दिया जाएगा, क्योंकि आज के दौर में जब आपके पास जदीद तरीन हथियार मौजूद हों, ऊपर से दुनिया ने IT में महारत हासिल कर रखी हो, तब सिर्फ एक साइबर अटैक के थ्रू आप किसी मुल्क की भी इकोनॉमी बुरी तरह तबाह कर सकते हैं। लिहाजा ऐसे वक्त में जंग करना तो दूर की बात है, इस बारे में सोचना भी हमाकत है। मगर हकीकत तो ये है कि इन सब के बावजूद रूस ने यूक्रेन के साथ बाकायदा जंग शुरू कर दी है, और जब एक बार आप जंग शुरू कर दें तो फिर हर किस्म के वेपन्स के चलने का ख़तरा मौजूद होता है, क्योंकि जंग करना तो बड़ा आसान है, लेकिन इस जंग का इख्तिताम कहाँ और किस सूरत में होता है वो किसी को मालूम नहीं। और ना ही रूस ईरान की तरह है कि आप जब चाहें उसको दबा लें और जब दिल करे उस पर सैंक्शंस आयद कर दें। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि रूस एक न्यूक्लियर कंट्री है। इसके अलावा वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है, और माजी में जब दुनिया में दो ही सुपर पावर हुआ करती थी, यानी USA और USSR, उस वक्त रूस भी आज की सुपर पावर यानी अमेरिका की तरह सुपर पावर मुल्क के तौर पर जाना जाता था। बाकी वो अलग बात है कि बाद में जब उसे अफगानिस्तान में तारीखी शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिसका नुकसान ना सिर्फ उसे सोवियत यूनियन के टूटने की सूरत में हुआ, बल्कि इससे उसकी माशियत पर भी बुरी तरह असर पड़ा। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आप रूस को इस कदर कमज़ोर समझें कि आपका जब दिल चाहे उस पर चढ़ाई कर दें और उसके मुतालबात को ही संजीदा ना लें। ऐसा नहीं हो सकेगा, क्योंकि रूस ने जितना माजी में नुकसान उठाना था वो उसने उठा लिया है, बल्कि उसकी तो ये कोशिश होगी कि वो माजी का भी अब कर्ज उतार दे और दोबारा से दुनिया की सुपर पावर कंट्री बनकर सामने आए। लिहाजा उसके पास बज़ाहिर खोने को कुछ ख़ास नहीं, लेकिन अगर जंग नहीं रुकती तो इससे अमेरिका को बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। एक तो उसकी इकोनॉमी इस जंग की सूरत में बुरी तरह तबाह हो सकती है, और दूसरा वो सुपर पावर मुल्क की बादशाहत भी खो सकता है, क्योंकि इस वक्त अमेरिका ने रशियन ऑयल की इंपोर्ट पर बैन लगा दिया है। मतलब कोई मुल्क भी रूस से उसका ऑयल नहीं खरीद सकता, जबकि हकीकत ये है कि इस वक्त ऑयल की सबसे ज़्यादा अगर किसी मुल्क को ज़रूरत है तो वह मुल्क अमेरिका और उसके साथ साथ दीगर यूरोपियन ममालिक हैं। तो ऐसी सूरत में ये ममालिक फिर किस मुल्क से तेल खरीदेंगे, क्योंकि सऊदी अरेबिया और UAE भी इस वक्त अमेरिका की बजाय रूस की हमायत करते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ख़ास तौर पर जब से अमेरिका ने यमन में सऊदी लेड कोलिशन की हमायत करने से साफ इनकार किया था, तब से बिलखुसूस सऊदी अरेबिया और UAE अमेरिका की बजाय चाइना की साइड लेते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। लिहाजा ये मालिक भी बज़ाहिर अमेरिका को ऑयल देने के लिए तैयार नहीं लग रहे। पीछे ईरान ही वह मुल्क रह जाता है जो इस वक्त तेल की पैदावार से माला माल है। उस पर पहले ही अमेरिका की जानिब से उसके न्यूक्लियर डील प्रोग्राम को लेकर सख्त किस्म की सैंक्शंस आयद हैं, मगर अब पॉसिबिलिटीज़ मौजूद हैं कि अमेरिका उसका 2015 का जोहरी मुआहदा बहाल कर दे, और इसके बाद वो अपनी ऑयल की रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए ईरान से रब्ता कर सकता है। लेकिन मैं नहीं समझता कि ईरान इतनी आसानी से अमेरिका के काबू में आ जाएगा, क्योंकि वो भी इस वक्त अमेरिका की बजाय चाइना और रूस के साथ खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। और ये भी किसी को नहीं भूलना चाहिए कि अगर आज ईरान के जोहरी प्रोग्राम की बहाली के हवाले से कोई उम्मीद की किरण नज़र आ रही है तो उसके पीछे इन दोनों मुल्कों यानी रूस और चीन का एक बहुत बड़ा रोल है, जिन्होंने ईरान की खातिर अमेरिका समेत पूरे यूरोप से टक्कर ली थी। लिहाजा ईरान भी किसी सूरत चीन और रूस के खिलाफ जाकर अमेरिका को तेल नहीं देगा। तो अब देखते हैं कि हवा का रुख किस जानिब बदलता है। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।